ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 46वां श्लोक, अध्याय 11, श्लोक नंबर 46। श्लोक है, ग्यारहवें अध्याय का 46वां श्लोक है, किरीटिनम गदिनं चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्लोक फिर से, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्लोक फिर से, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्लोक का संधि विच्छेद है, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुम अहम तथैव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। 11वें अध्याय के 46वें श्लोक का संधि विच्छेद फिर से, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुम अहम तथैव तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। शब्दों के अर्थ है, किरीटिनम अर्थात ताजधारी, गदिनम अर्थात गदाधारी, चक्रहस्तम अर्थात हाथ में चक्रधारी, त्वाम अर्थात आपको, तथैव इसमें तथैव अर्थात उसी रूप में, द्रष्टुम अर्थात देखने का, अहम अर्थात मैं, इच्छामि अर्थात इच्छुक हूँ, विश्वमूर्ते अर्थात हे विराट विश्वमूर्ति, सहस्रबाहो अर्थात हे हजार सहयोगी भुजाओं वाले, चतुर्भुजेन अर्थात चतुर्भुज रूप से, तेन अर्थात उसी,
तेन एव अर्थात उसी, रूपेण अर्थात रूप में, भव अर्थात हो जाइए। शब्दों के अर्थ दोबारा। किरीटिनम अर्थात ताजधारी, गदिनम अर्थात गदाधारी, चक्रहस्तम अर्थात हाथ में चक्रधारी, त्वाम अर्थात आपको, तथैव अर्थात उसी रूप में, द्रष्टुम अर्थात देखने का, अहम अर्थात मैं, इच्छामि अर्थात इच्छुक हूँ, विश्वमूर्ते अर्थात हे विराट विश्वमूर्ति, सहस्रबाहो अर्थात हे हजार सहयोगी भुजाओं वाले, सहस्र अर्थात हजार और बाहो अर्थात भुजाएं, तो हजार सहयोगी भुजाओं वाले। चतुर्भुजेन अर्थात चतुर्भुज रूप से, तेन एव अर्थात उसी, रूपेण अर्थात रूप में, भव अर्थात हो जाइए। अभी श्लोक का अर्थ है, ताजधारी, गदाधारी, हाथ में चक्रधारी, आपको उसी रूप में देखने का मैं इच्छुक हूँ। हे विराट विश्वमूर्ति, हे हजार सहयोगी भुजाओं वाले, चतुर्भुज रूप से उसी रूप में हो जाइए। यहाँ पर हम श्लोकों में शुरू से जो बातें समझे हैं, जो यहाँ शुरुआत में टॉपिक जो चल रहा है इन श्लोकों के संबंधित, अर्जुन ने जैसे ही भगवान से पूछा कि विराट रूप वाले, भयंकर रूप वाले आप कौन है, क्योंकि अर्जुन तो पहले साधारण रूप को ही जानते थे, और वही फिर भगवान ने जब विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया, तो उस समय भयंकर रूप, पहले तो शुरुआत में वही सजा सजाया रूप दिखाया जो शुरुआत के श्लोकों में हमने समझा। अर्जुन ने जब भगवान से शुरुआत में पूछा, 11वें अध्याय में इस बात का शुरुआत में जो उल्लेख आया है, यदि आप ऐसा मानते हो तो आप अपना वो ऐश्वर्य वाला रूप मुझे दिखाइए, जो तेजोमय रूप है वो मुझे दिखाइए। तो इस पर भगवान ने अर्जुन को पहले जो श्रृंगारित रूप है, जिसमें हमने उल्लेख देखा था कि पूरी तरह से दिव्य गुणों के सुगंध से लिंपायमान, ज्ञान के आयुधों वाला, और साथ ही में कंचन काया रूपी वस्त्र धारण करता, ऐसा वो सजा सजाया रूप अर्जुन को दिखाया, जिसे देख कर के अर्जुन गदगद हो गए, प्रसन्न भी हो गए। उसके बाद फिर अर्जुन को विराट रूप की और भी जानकारी देने के लिए फिर भगवान ने अनेक भुजाओं वाले, अनेक नेत्र वाले, अनेक उदर अर्थात पेट वाले, ऐसे जो भी सहयोगी बनते हैं, ऐसा ज्ञान नेत्र से रूप दिखाया, जो हजारों सूर्य से भी तेजोमय रूप है वो भी दिखाया, और जो गदा चक्र धारण किया हुआ पूरी तरह से दीप्तिमंतम अर्थात योग के तेज पुंज वाला वो रूप भी साथ ही में अर्जुन ने देखा। और ये देखने के बाद भगवान ने इस बात का साक्षात्कार कराया, ये बात बताई कि यही वास्तव में सृष्टि का आदिकालीन रूप है, और यही सनातन धर्म के रक्षक भी है। और उसके बाद अर्जुन को भगवान ने जो भयंकर रूप है उसे भी दिखाया। वो भयंकर रूप अर्थात जो नहीं मानते हैं भगवान के पाठ को,
तो उनके लिए फिर वो कैसा रूप धारण होगा, जो नहीं सुधर रहे हैं उनके लिए फिर वो कैसा रूप धारण होगा, उसका भी अर्जुन को बुद्धि से साक्षात्कार कराया कि इस दुनिया की वास्तव में विराट रूप अर्थात ही मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, हीरो पाठधारी आदम, अर्जुन, एडम, और वही महादेव जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पिता भी है, तो वही फिर जब संपन्न बनते हैं तो परम पिता शिव उनके द्वारा साकार में प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो विराट रूप है जिसमें सारी सृष्टि समाई हुई है। बीज से ही वृक्ष का विस्तार होता है, इसी तरह से ये मनुष्य सृष्टि का जो बीज है पिता, उनसे ये सारी सृष्टि विस्तार को पाती है। तो उनमें सारी सृष्टि के जो शुरुआत में ही हमने श्लोकों में इस बात को समझा कि जो कुछ भी देखना चाहते हो वो इस एक में ही देख सकते हो। ऐसा उल्लेख जो आया हुआ है 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में, श्लोक नंबर 7 में जो उल्लेख आया हुआ है, इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ चेतन सहित है संपूर्ण जगत को एक ही जगह पर इस बीज रूप प्रजापिता में, महादेव में देख सकते हो। तो जो भी नहीं मान रहे हैं उनके लिए फिर वो भयंकर रूप धारण होता है, जिसके लिए बताया सृष्टि में जो एटम बम रखे हुए हैं ऊपर नीचे, वो भगवान की विराट रूप की दाढ़े है, और इन सारी दाढ़ों में सारी सृष्टि पूरी तरह से चबाई जाने वाली है। इसके अलावा जो भयंकर रूप बताया हुआ है वो देख करके फिर अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ये भयंकर रूप वाले कौन है जो आपको देख करके राक्षस भाग रहे हैं, जो सिद्धों के समूह है वो हाथ जोड़े खड़े हैं, और जो भक्त है वो आपकी महिमा कर रहे हैं, ताकि ये विश्व रूप अर्थात वो जो भयंकर रूपधारी है वो प्रसन्न हो जाए। तीनों लोग उस रूप को भयंकर सृष्टि के विनाश के समय का जो रूप है उसे देख करके तीनों लोग कांप रहे। अर्जुन को भी चैन नहीं पड़ रहा था, दिशाएं भूल गया हूं, ऐसे अर्जुन ने भगवान से कहा। तो फिर से अर्जुन जब भयभीत हो गए तो उन्होंने फिर से उस रूप को देख करके क्षमा मांगी कि जो कुछ भी साधारण रूप समझ करके गलतियां हुई है, कुछ आपको बोला है, तो आप क्षमा कीजिए। और फिर अर्जुन बुद्धि से पूरी तरह से झुक गए। साधारण रूप को देख करके कोई तो श्रीमत पर पूरी तरह से चलना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए ही भगवान खास इस सृष्टि पर जिस कार्य के लिए आते हैं वो कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, इसीलिए भगवान को फिर विराट रूप में एक भयंकर रूप का साक्षात्कार या प्रैक्टिकल रूप दिखाना पड़ता है। अब इसके बाद जब सभी कांपने लगे तो अर्जुन के कहने पर भगवान ने फिर से जो बताया, अर्जुन ने कि आप फिर से अपने मूल रूप में आ जाइए, प्रसन्न हो जाइए, आप जगत के आधार है, आश्रयदाता है, इसीलिए ही इस भयंकर रूप से मेरा मन व्याकुल हुआ है, तो आप फिर से अपने उस मूल रूप में आइए। तो इसके पिछले श्लोक में हमने समझा था, इस इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि यही विराट रूप के दो रूप दिखने में आते हैं। जब सृष्टि संपन्न अवस्था को अर्थात विनाश की ओर पहुंचती है तो उस समय एक तो भयंकर रूप है जो ऐसी आसुरी तत्व वाली आत्माएं हैं, उनके सुधार के लिए भगवान को विराट रूप में भयंकर रूप दिखाना पड़ता है। और उसके बाद एक सौम्य रूप है, जब सुधार होगा तो नई सृष्टि के आदि का वो सौम्य रूप अर्थात नारायण का रूप। तो अर्जुन के कहने पर फिर वही रूप भगवान अर्जुन को दिखाते हैं। तो उसी बात का उल्लेख इस श्लोक में आया हुआ है। वो सौम्य रूप अर्थात क्या, तो इसका उल्लेख आया तजधारी, गदाधारी, चक्रधारी, आपको उस रूप में देखने के इच्छुक हो, हे हजार सहयोगी भुजाओं वाले, फिर से उस चतुर्भुज रूप में हो जाइए। इसी बात का उल्लेख यहाँ स्पष्टीकरण
क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और भी दिया हुआ है, तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है संपन्न होने वाले विश्व नवनिर्माण की जिम्मेवारी के ताजधारी, संकल्प में दृढ़ता रूपी गदाधारी, महादेव द्वारा बुद्धि रूपी हाथ में 84 जन्मों के चक्रधारी, आपको उसी रूप में देखने का मैं इच्छुक हूँ। हे विराट विश्व मूर्ति, हे चतुर्मुखी ब्रह्मा की 1000 सहयोगी भुजाओं वाले, चतुर्भुज रूप से उसी साकारी सुमधुर विष्णु रूप में पूर्व जैसे फिर से हो जाइए। तो अर्जुन ने भगवान से फिर से प्रार्थना की कि आप अपने वही मूल रूप में प्रकट हो जाइए। तो मूल रूप क्या है? आदि नारायण का वो रूप जिसमें इस बात का उल्लेख है। ताजधारी, ताज धारण किए हुए, वास्तव में भक्ति मार्ग में जो कहा जाता है विष्णु रूप वही विराट रूप है। तो यहाँ सृष्टि के आदि का वो जो आदि नारायण वाला रूप है वो भगवान का सौम्य रूप यहाँ बताया हुआ है। और वो सौम्य रूप का जो वर्णन है वो बताया ताजधारी। ताजधारी अर्थात विश्व नवनिर्माण की जिम्मेवारी के ताजधारी, जिसके लिए बताया जाता है देवताएं डबल ताजधारी होते हैं, वो भी सबसे ऊंचे देवताएं। तो ताज अर्थात एक प्यूरिटी का और एक जिम्मेवारी का ताज। तो यहाँ बताया विश्व नवनिर्माण, नए विश्व के निर्माण की जिम्मेवारी का ताज, संकल्प में दृढ़ता रूपी गदाधारी। तो गदा ये भी श्रृंगार है। वास्तव में हम इस बात को एडवांस कोर्स के द्वारा समझते हैं कि ये जो भी श्रृंगार है वो कोई स्थूल की बात नहीं है कि सच में ऐसा कोई नारायण के हाथ में गदा होगी, कोई चक्र होगा जिससे असुरों का नाश किया होगा। तो यहाँ इसी बात को स्पष्ट किया हुआ है। ताज अर्थात जिम्मेवारी का ताज, संकल्प में दृढ़ता रूपी गदाधारी। तो सबसे ज्यादा हाथ में जो गदा दिखाई जाती है, तो जिस भुजा ने सबसे ज्यादा विश्व नवनिर्माण के कार्य में दृढ़ता पूर्वक सहयोग दिया वो गदाधारी अर्थात ब्रह्मा वाली आत्मा, महादेव द्वारा बुद्धि रूपी हाथ में 84 जन्मों के चक्रधारी। तो स्वदर्शन चक्र अर्थात कोई स्थूल में ऐसा चक्र नहीं, बल्कि पूरे स्व मना आत्मा और दर्शन मना देखना। तो 84 जन्मों के चक्र का तो बुद्धि में जितना जितना तो इसी के लिए ही यहाँ श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, जो अर्जुन ने इस बात को बताया कि आप फिर से उसी रूप में हो जाइए। तो वो आपका वो रूप देखने के मैं इच्छुक हूँ। और यह 1000 सहयोगी भुजाओं की बात आई, तो ब्रह्मा की 1000 सहयोगी भुजाएं, तो ये 1000 भुजाएं अर्थात समय आने पर भगवान के कार्य में जो अटल रूप में सहयोगी बनती है। तो इसीलिए अर्जुन ने भगवान से ये बात बोली कि आप फिर से उसी सुमधुर विष्णु रूप में पूर्व जैसे फिर से हो जाइए। और इसी संबंधित जहाँ उल्लेख आया हुआ है उस श्लोक यहाँ रेफरेंस में लिया है 11वें अध्याय का 17वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 17। इसमें शुरुआत में
भगवान ने अर्जुन को जो रूप दिखाया उसी बात का उल्लेख है। पवित्रता के ताजधारी, दृढ़ता के गदाधारी और 84 जन्मों वाले चक्र के धारण करता। और 7वें श्लोक में ऊर्जा के तेज का भी उल्लेख आया हुआ है कि वो जो रूप है वो बहुत ही कठिनाई से देखने योग्य है। अर्थात यहाँ तो बुद्धि से उस विराट रूप को समझने की बात है वास्तव में, लेकिन इस बात को सभी गहराई से नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ इसीलिए विश्व रूप दर्शन में इस बात को बताया हुआ है, कठिनाई से देखने योग्य। और आपका वो रूप देखना चाहता हूँ, इस बात का उल्लेख 11वें अध्याय के 3 श्लोक नंबर 3 में आया हुआ है। आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से आज के श्लोक का यह अर्थ है। जो अर्जुन ने भगवान से कहा आप फिर से अपना सौम्य रूप दिखाइए, तो वो सुमधुर विष्णु रूप अर्थात श्रृंगारित पूरी तरह से ऐसा संपन्न अवस्था वाला रूप, उसे देखने की अर्जुन ने फिर से इच्छा प्रकट की। अभी इसी संबंधित पॉइंट से उसके पहले उच्चारण इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। संपन्न होने वाले विश्व नवनिर्माण की जिम्मेवारी के ताजधारी, संकल्प में दृढ़ता रूपी गदाधारी, महादेव द्वारा बुद्धि रूपी हाथ में 84 जन्मों के चक्रधारी, आपको उसी रूप में देखने का मैं इच्छुक हूँ। हे विराट विश्व मूर्ति, हे चौमुखी ब्रह्मा की 1000 सहयोगी भुजाओं वाले चतुर्भुज रूप से उसी साकारी सुमधुर विष्णु रूप में पूर्व जैसे फिर से आ जाइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। संपन्न होने वाले विश्व नवनिर्माण की जिम्मेवारी के ताजधारी, संकल्प में दृढ़ता रूपी गदाधारी, महादेव द्वारा बुद्धि रूपी हाथ में 84 जन्मों के चक्रधारी, आपको उसी रूप में देखने का मैं इच्छुक हूँ। हे विराट विश्व मूर्ति, हे चौमुखी ब्रह्मा की 1000 सहयोगी भुजाओं वाले चतुर्भुज रूप से उसी साकारी सुमधुर विष्णु रूप में पूर्व जैसे फिर से आ जाइए। आगे है पॉइंट्स। VCD नंबर 892, VCD नंबर 892 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट, विश्व नवनिर्माण की जिम्मेवारी के ताजधारी। जो नर से नारायण डबल सिरताज बनते हैं, उन्होंने जरूर डबल पुरुषार्थ किया है। क्या पुरुषार्थ किया है? इसी जन्म में पवित्रता की जिम्मेवारी भी धारण की है और नई दुनिया को संभालने की भी जिम्मेवारी
नए संगठन की संभाल करने की भी जिम्मेवारी धारण की है। पवित्रता का ताज भी है और फिर स्थूल जिम्मेवारी भी है, यानी इसी दुनिया में पवित्र भी बन करके दिखाते हैं और दूसरा नई दुनिया का संगठन भी बनाकर दिखाते हैं। कैसी नई दुनिया? जहां यथा राजा तथा प्रजा हो। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2491, VCD नंबर 2491, 56 मिनट्स 56 मिनट के बाद लिया हुआ पॉइंट, संकल्प में दृढ़ता के गदाधारी। और ब्रह्मा बाबा दृढ़ता को धारण करने वाली गदा। एक बार पक्का निश्चय कर लिया, क्या मोटी बुद्धि से, तलवार की धार तो तीखी होती है और गदा धार वाला तो होता नहीं, तो गदा दिखाया गया दृढ़ता का सूचक। एक बार निश्चय कर लिया कि मुझे साक्षात्कार हुए और इन साक्षात्कारों का यही अर्थ पक्का है कि मैं इस जन्म में ब्रह्मा का रूप असली प्रैक्टिकल पार्ट बजाऊंगा है, और अगली पीढ़ी में अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूंगा। ये साक्षात्कारों का अर्थ सुना ना, पक्का हो गया, दृढ़ हो गया। तो दृढ़ता रूपी गदा धारण करने वाला वो दादा लेखराज वाली ब्रह्मा का हाथ विष्णु में दिखाया गया। आगे है वार्तालाप नंबर 1446, डिस्कशन नंबर 1446, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट, महादेव द्वारा बुद्धि रूपी हाथ में 84 जन्मों के चक्रधारी। हाँ हाँ, तो जो सुदर्शन चक्रधारी है वो कौन है? जो अपने 84 जन्मों के चक्र को अपने अंदर घुमाता है। वो अव्वल नंबर कौन है चक्रधारी? है नारायण है ना? अव्वल नंबर का नारायण है या नंबरवार का नारायण है? अव्वल नंबर का नारायण है। वो अव्वल नंबर का नारायण हाथी रूपी महारथी है या महावीर है? वो महावीर है। वो वीरों की सेना का सेना नायक है। क्या तुम सब रूहानी योद्धा हो, रूहानी मिलिट्री हो? इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1150, डिस्कशन नंबर 1150, 41 मिनट 41 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट है 1000 सहयोगी भुजाओं वाले। चलाने वाला जो तो उनके बारे में माना तो जो 1000 बजे के बारे में खास बात है। हाँ, भुजाएं माने सहयोगी, जो विशेष सहयोग देने वाले हैं और जब जरूरत हो उस समय विशेष सहयोगी बन जाएं। उस सहयोग की बलिहारी है। सदा काल सामान्य हिसाब से सहयोगी बनते रहे वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विशेष टाइम पर जब जरूरत हो उस समय सहयोगी बन जाए।
जैसे महाराणा प्रताप के जीवन काल में भामाशाह जब वो घास की रोटियां खा रहे थे, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो भामाशाह ने अपनी सारी धन संपत्ति उड़ेल दी, पीढ़ियों की कमाई उनके सामने रख दी, तो उसे कहेंगे विशेष भुजा, सहयोगी भुजा। इस तरह से 11वें अध्याय के 46वें श्लोक संबंधित पॉइंट हमने समझे। और इसमें खास तो अर्जुन ने जो भगवान को बोला कि आप अपना सौम्य या सुमधुर विष्णु रूप दिखाइए, तो उसका वर्णन ही इस श्लोक में आया हुआ है कि जिम्मेवारी के ताजधारी, दृढ़ता के गदाधारी और महादेव के हाथ में 84 जन्मों के चक्रधारी। इस तरह से भगवान का वो रूप फिर से अर्जुन ने दिखाने के लिए बोला, और इसी रूप में भगवान की 1000 सहयोगी भुजाएं भी होती है। ये तो 11वें अध्याय के 46वें श्लोक को हमने समझा। और पिछले हफ्ते ही 9वें अध्याय की रिवीजन पूरी हो चुकी है, जिसमें हमने जो 9वें अध्याय का नाम ही है राजविद्या राजगुह्य योग, इसमें काफी सारी बातें हमने समझी थी। सबसे मूल बात तो है कि भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से पापों से मुक्ति हो जाती है। और दूसरी बात जो बताया कि भगवान जो विशेष ज्ञान सहित, विज्ञान सहित ये जो ज्ञान देते हैं, इससे पाप या दुखों से मुक्ति हो जाती है। इसमें राजयोग की महिमा भी बताई है कि ये कितना श्रेष्ठ ज्ञान है। और जो नहीं मानते हैं उनके लिए बताया कि उनकी दुर्गति हो जाती है, अर्थात द्वापर युग से नारकीय, राक्षसी ऐसे समय में उन आत्माओं का जन्म होता है। तो भगवान के उस रूप को जानने के लिए ही भगवान के रूप का परिचय दिया। जगत व्यक्त मूर्तिना, अर्थात तो अव्यक्त मूर्तिना ऐसा रूप है जो निराकारी लिंग मूर्ति वाली वो ऐसी बीज रूप स्टेज है जिसके द्वारा इस सृष्टि का विस्तार होता है। जिस स्वरूप के लिए बताया कि उसमें पंचभूत स्थित नहीं है। महादेव को जो 3 लोक के चित्र में सबसे ऊंचा दिखाया जाता है, तो पंचभूतों से इस भौतिक दुनिया से पूरी परे की उनकी स्टेज होती है। और इसी के लिए बताया जिस तरह से आकाश में वायु स्थित है, इसी तरह से इस सृष्टि के जितने भी प्राणी मात्र है, वो पूरे ही उस बीज रूप अव्यक्त मूर्ति नाम में स्थित है। लेकिन भगवान उन सब में व्यापी नहीं है। और ये जो अव्यक्त मूर्तिना है, वो ऐसी निराकारी बीज रूप स्टेज जिसके द्वारा कल्प के अंत में सारी सृष्टि उनमें समा जाती है, और फिर उसी अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा नई सृष्टि उन्हीं से ही सृजनार्थ छोड़ी जाती है। अब ये जो कार्य है, परम पिता जब महादेव शिव समान बनते हैं, तो उसी समय की बात है। ये सारा कार्य करते हुए भी बताया कि भगवान बार बार ये कार्य करते हैं, लेकिन उन सारे कर्मों में कभी भी बंधायमान नहीं होते हैं। भगवान की अध्यक्षता में ही ये सारी सृष्टि विपरीत गति में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जिस तन के द्वारा जो तनधारी ऐसी निराकारी संपन्न अव्यक्त मूर्तिना वाली स्टेज बनाते हैं, तो उनके साधारण रूप को कोई भी पहचान नहीं पाते हैं, तो अवज्ञा करते हैं। और ऐसी अवज्ञा करते हैं जो बताया ऐसे राक्षसी स्वभाव वाले तामसी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, और व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म करने वाले ऐसे आसुरी स्वभाव से मोहित होने वाले जो है,
ऐसे तामसी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। और इसके विपरीत जो दैवी स्वभाव वाले हैं वो अव्यभिचारी मन से भगवान को याद करते हैं। इस तरह से जो ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करके पूरी तरह से दृढ़ व्रतधारी बनते हैं, तो उन भक्तों के लिए भगवान ने बताया कि वो बहुत श्रद्धा से भगवान को याद करते हैं। तो दो प्रकार की बातें आई, एक तो आसुरी स्वभाव वाले, एक दैवी स्वभाव धारण करने वाले। इसमें भी कोई ऐसे भक्त भी है जो कि भगवान के अलावा जो देवी देवताएं बनते हैं उनकी ही पूजा या भक्ति करते हैं, अर्थात अप्रत्यक्ष रीति से परम पिता का वो जो भाव है महादेव, उनकी पूजा करते हैं। अब इसी के लिए ही बताया कि भगवान के स्वरूप का वर्णन, कि वो किस तरह से औषधि है, यज्ञ भी है, आहुति भी है, महामंत्र भी है। भक्ति मार्ग के उल्लेख के अनुसार त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो ओ पिता माता विधाता पितामह भी है। और जानने योग्य ओंकार अर्थात परम पिता तीन मूर्तियों के द्वारा सृष्टि परिवर्तन के लिए जो कार्य करते हैं, तो वो ओमकार भी जानने योग्य है। और सच्चा ज्ञान का भंडार भी, जो भक्ति मार्ग में वेद कहा जाता है, तो वास्तव में उन वेदों का रचयिता भी परम पिता उस साकार व्यक्तित्व के द्वारा, अर्थात तो हीरो पाठधारी ही जो अव्यक्त मूर्ति ना बनते हैं, वही वास्तव में ज्ञान का अखूट भंडार भी है। वही सारी सृष्टि के सद्गति दाता है। तो भर्ता पति उसी के लिए बताया कि भगवान इस तरह से पूरी तरह से इस सृष्टिगत सारे कार्य को किस तरह से करते हैं। उस अव्यक्त मूर्ति ना के द्वारा ही भगवान का ये सारा कार्य चलता है। तो उस स्वरूप को वास्तव में जानना चाहिए, जिसके लिए 19वें श्लोक में भी हमने समझा था कि इस सृष्टि में जो ज्ञान वर्षा है उसे करना और उस ज्ञान वर्षा को खींचना, सदा सत्य असत्य अमृत और विष भी भगवान का वही स्वरूप भी है। और जो इन सब बातों को जानते हैं, बताया कि तीनों धर्मों की विद्याओं के जानकार, ज्ञान का सोमरस पीने वाले और जो पूरी तरह यज्ञ सेवा में अर्पण में होते हैं, तो वो परम पिता को, अर्थात जिस तन द्वारा वो पार्ट बजाते हैं, उन्हें प्रसन्न करके ये सुरेंद्र लोक अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। और वो यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर ऐसी आत्माएं फिर से जो देवता बने हुए हैं, सोमरस पी करके अमर बनने का जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, यत्न किया है, वही फिर यज्ञ सेवाओं के पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग में सुख भोगने के बाद नीचे उतर करके मृत्यु लोक में प्रवेश पाते हैं। और ऐसी आत्माएं जो है वो तीनों धर्मों का अनुकरण करने वाले सनातन धर्म की सारी काम्य कामनाओं का लाभ पाते हैं।
जिसके लिए बताया कि भगवान के जो अव्यभिचारी भक्त है उनकी रक्षा का भार स्वयं भगवान ही वहन करते हैं। जो यज्ञ सेवा करते हैं पूरी तरह अर्पण में होते हैं तो भगवान उनकी रक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं। ऐसे भी कोई है अव्यभिचारी भक्तों के अलावा भी एक और भक्तों की कैटेगरी 9वें अध्याय में बताई है जो कि गीता विधान से रहित अर्थात श्रीमत के पर खिलाफ जाकर के कुछ ऐसे यज्ञ सेवा करते हैं अपने मन मत से। तो उनके लिए बताया कि वो ये बात जानते नहीं है कि वास्तव में महादेव ही सारी यज्ञ सेवाओं का भोक्ता है और न जानने के कारण परम पिता के उस महादेव भाव को वास्तविक रूप से पहचान नहीं पाते हैं तो इसीलिए दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते। तो यहाँ ये बात है कि वास्तव में प्रैक्टिकल में संगम युग में परम पिता जिस तन द्वारा कार्य करते हैं वो महादेव जो अव्यक्त मूर्ति ना की ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं तो उस उनकी स्थिति को जान करके जो यज्ञ सेवा करते हैं सो तो प्राप्ति करते हैं। लेकिन न जानने वाले अपने मन मर्जी अनुसार जो कार्य करते हैं जिसके लिए बताया कि मंद भक्त है जो भगवान के उस भाव को जान नहीं पाते और सारे यज्ञ सेवाओं का उपभोक्ता वही महादेव है ये बात भी नहीं जानते हैं तो न पहचानने के कारण इसी के कारण और धर्मों में द्वापर युग से कन्वर्ट होते हैं क्योंकि संगम युग में पहचाना नहीं। और इसी संबंधित बताया देवताओं के भक्त देवताओं को पाते हैं भूतों के भूत प्रेतों को पाते हैं और जो भगवान की पूजा करने वाले भगवान को मानने वाले वो भगवान के ईशित्व राजाई भाव को पाते हैं। इसी के लिए बताया यज्ञ सेवाओं का महत्व जो कईयों को ये गलत फहमी भी हो जाती है कि ईश्वर को तो ईश्वर भगवान जो है वो तो बहुत ऊंचे हैं तो उन्हें ऊंची चीजें अर्पण करनी चाहिए। लेकिन भगवत गीता के अनुसार भगवान यज्ञ सेवा से ही प्राप्ति होती है तो आपने यज्ञ सेवा में क्या दिया कितना दिया वो नहीं देखते। बल्कि भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है भावना के भूखे हैं भगवान। तो भाव से प्रयत्न पूर्वक जो कुछ भी दिया जाता है वो भगवान भी उसी भावना से स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बताया जो कुछ भी तू करता है वो सब कुछ मेरे अर्थ अर्पण कर। और ऐसे करने से शुभ अशुभ दोनों कर्मों के बंधन से छूट जाएगा और राजाई भाव को प्राप्त करेगा। मेरे लिए कोई द्वेष योग्य नहीं है घृणा योग्य नहीं है ना ही कोई प्यारा है। जो भी अव्यभिचारी भाव से भक्ति करता है अर्थात याद करते हैं अव्यभिचारी भाव से तो वो मेरे लिए प्रिय है। मैं उनमें हूँ वो मेरे में है। तो इस बात को भी हमने समझा था वास्तव में जितना जितना जो भगवान को याद करते हैं भगवान उनके साथ ही रहते हैं। इसीलिए बताया कि भगवान के लिए कोई द्वेष योग्य तो है नहीं। तो अजामिल जैसे कोई कितना पापी क्यों ना हो अगर निश्चय करके दृढ़ता पूर्वक वो अव्यभिचारी भाव से याद करते हैं तो सत्पुरुष मानने योग्य है। और ऐसे जो दृढ़ता धारण करने वाला निश्चय बुद्धि वाला वो जल्दी धर्मात्मा पुण्यात्मा बन जाता है। और जो निश्चय नहीं करते हैं और फिर जाकर के नष्ट हो जाते हैं। इस बताया कि कैसे भी पाप योनि
इस तरह से 9वें अध्याय में हमने इन बातों को समझा कि भगवान को पूरी तरह से यथार्थ रीति से पहचानना जरूरी है, और पहचानेंगे तभी ही राजाई भाव की प्राप्ति हो सकती है, जिसके लिए लास्ट में श्लोक में ये बात आई कि जो मेरे में मन लगाते हैं, मेरे यज्ञ की पूरी तरह से सेवा करते हैं, वो फिर मेरे राजाई भाव को पाते हैं। अब राजाई प्राप्त करनी है तो भगवान के स्वरूप को यथार्थ रीति जानना जरूरी है, जो कि मुरलियों में भी हम सुनते हैं कि जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को बहुत विरले ही पहचान पाते हैं। जो 7वें अध्याय में हमने इस बात को समझा था, सहस्रों करोड़ों मनुष्यों में कोई ही यत्न के लिए, सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और उन कोई में भी बहुत कोई विरले ही भगवान को पहचानते हैं। तो यहाँ वास्तव में परम पिता जिस साकार तन के द्वारा जो सृष्टि का बीज है उनके द्वारा पाठ बजाते हैं, तो उनके भाव को पहचानना जरूरी है। तो वो आत्मा, उनकी स्थिति और साथ में साकार दोनों को भी जो बताया, जो तत्व सहित मुझे जानता है, तो उन्हें ही प्राप्ति हो सकती है। और ये जानने के लिए ही अभी अगले अध्यायों में वर्णन है, जिसके लिए ही आज से हम 10वें अध्याय की रिवीजन शुरू कर रहे हैं। और 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग नामक 10वां अध्याय। अब विभूतियों के बारे में हमने शुरू में भी समझा था। विभूति अर्थात ही विशेष रूप से जन्म लेने वाले। तो भगवान से जुड़ी हुई ये जो आत्माएं हैं जो विशेष रूप से जन्म लेती है, वो विशेष रूप से जन्म अर्थात क्या? तो जितना जितना जिन्होंने भगवान को याद किया, तो वो आत्माएं भगवान के उतना सहयोगी बनती है भगवान के कार्य के लिए। तो वही ही आध्यात्मिक रूप से जन्म लेती है, प्रत्यक्ष होती है, तो उन्हें विभूति कहा गया है। और इस विभूति योग में वो कौन विभूतियां है उनका उल्लेख दिया हुआ है, और यही भगवान का एक विस्तार वाला स्वरूप भी है। अब इसी के लिए ही यहाँ शुरुआत में उल्लेख है, पहले से 7वें श्लोक में भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनके जानने का फल। पहला श्लोक है 10वें अध्याय का। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्लोक फिर से। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अर्थात हे सहयोगियों रूपी दीर्घ बाहु, पुनः धर्म पिताओं व ऋषि मुनियों से भी सर्वोत्तम मेरी वाणी सुनो, जिसे मैं सुनने, समझने और समझाने में ज्ञानियों में भी सर्वोत्तम प्रीतिमान हुए तेरी हित कामना से कहूंगा, क्योंकि सारे ही सृष्टि वृक्ष की भलाई तेरे बीज रूप से है। इस तरह से इस श्लोक में ये बात बताई है कि मेरी ये जो वाणी है, क्योंकि राजाई भाव को पाना है तो भगवान को पहचानना है, तो इसलिए भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे कि मेरी ये जो वाणी है वो अन्य जितने भी सृष्टि के धर्मात्माएं हैं, ऋषि मुनि है, उनसे सबसे श्रेष्ठ वाणी है। और अर्जुन जो इन सब बातों को समझना चाहता है, तो ऐसे ज्ञानियों में सर्वोत्तम प्रीतिमान हुए तेरी हित कामना से कहूंगा। अर्जुन को ही भगवान ने ज्ञान क्यों दिया पहले, इस बात के लिए यहाँ स्पष्टीकरण वाले अर्थ में बताया है, क्योंकि सारे ही सृष्टि वृक्ष की भलाई
तेरे बीज रूप से है। एक अर्जुन का उद्धार हो जाता है तो उनके पीछे सारी सृष्टि का उद्धार भी हो जाता है। और इससे संबंधित ही आगे रेफरेंस श्लोक है, तो रेफरेंस श्लोक देख के कुछ पॉइंट्स समझेंगे। चौदहवें अध्याय का पहला अध्याय 14 का फर्स्ट श्लोक, इसमें बताया हुआ है विधर्मी ब्राह्मणों की 7 कुरियों से बने सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ पहली ब्राह्मण कुरी का परम ब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर पूर्व कल्प में भी सब मनन चिंतनशील ऋषि मुनिजन इस नरक से जीते जी परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम गए। तो ये इतना श्रेष्ठ ज्ञान है जिससे कि सभी वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। तो इसी के लिए सबसे प्रथम भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। 18वें अध्याय का 64 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 64, इसमें भी इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि पुनः सबसे अधिक रहस्यमय परम श्रेष्ठ इस गीता में मेरे सर्वोत्तम वचनों को सुन, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, अतः तेरी भलाई की बात बताता हूँ। तो अर्जुन को ही क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन भगवान के सबसे प्रिय है। और चौथे अध्याय का तीसरा अध्याय 4 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी इस बात को बताया है कि तू मेरा भक्त है, सखा है। इस कारण से वही परम प्रसिद्ध प्राचीन योग मैंने तुझको कहा है, ये श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। तो ये ऐसा ज्ञान है जो भगवान के अर्जुन प्रिय है, और साथ ही में अर्जुन के द्वारा ही सृष्टि की भलाई होती है, इसलिए भगवान अर्जुन को ही सबसे पहले इस ईश्वरीय ज्ञान को देते हैं। और इस ज्ञान की महिमा हमने 9वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भी समझी है, जिसमें बताया हुआ है कि ऐसा ज्ञान है जिससे पापों से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, राजाओं की विद्या है, परम श्रेष्ठ सर्वोत्तम ज्ञान है। तो ये तो किस तरह से ये ज्ञान सर्वोत्तम है और अर्जुन को ही क्यों दिया, इस बात के लिए इस श्लोक में बताया हुआ है। इससे संबंधित आगे कुछ पॉइंट्स। पहला है VCD नंबर 2356 2356 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, धर्म पिताओं व ऋषि मुनियों से भी सर्वोत्तम वाणी। हाँ, निराकार आत्माओं का बाप है, तो निराकार आत्माओं का बाप निराकारी वर्षा ही देगा ना। निराकारी वर्षा है ज्ञान, वो सर्वश्रेष्ठ चीज है इस दुनिया की, जो ज्ञान भगवान आकर के देता है। मनुष्य रूप में धर्म पिता जो ज्ञान देते हैं, वो सब नर हैं। नरक ही स्थापन करते हैं, इस दुनिया को नरक ही बनाते हैं। एक शिव आत्मा ही है सुप्रीम सोल, सबका पिता, जिसका कोई पिता नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में जड़ जंगम सृष्टि में जो जगत पिता है उसका भी पिता, माने मनुष्यों में जो ऊंचे ते ऊंचे पार्टधारी है
रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, उसका भी पिता। तो वो शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो क्या देता है, अभी बताया, निराकार आत्मा रूपी बच्चों को निराकारी ज्ञान देता है। एक एक को अलग अलग देता है या लेने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लेते हैं। वो सिर्फ सच्चाई का रास्ता बताता है। सत्य बात बताता है। जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है। गीता माता आज भी भारत में सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई गई है। दुनिया के कोई भी धर्म वाले क्यों न हो, उनके धर्म ग्रंथों में उतना गहरा ज्ञान नहीं है जितना गहरा ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है। और एक ही ये धर्मशास्त्र है दुनिया का जिसका नाम भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। और सब धर्मशास्त्र मनुष्यों के लिखे हुए या गाए हुए हैं। तो अगला पॉइंट है VCD नंबर 2634 2634 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट है, सुनने समझने में ज्ञानियों में सर्वोत्तम। भगवान जिस रथ में प्रवेश करते हैं उसका रथ है या रथ किसी और का है? अर्जुन का रथ है ना। तो अर्जुन जो है उसको मनरूपी घोड़ा नहीं है क्या, है ना। तो वो गुप्त है क्या, वो ज्ञान को समझने वाली आत्मा है जो डायरेक्ट शिव से ज्ञान को पूरा समझती है। ऐसे तो इतने बीच में बताया गया कि कौरवों की सेना भी खड़ी है, यादवों की सेना भी खड़ी है और पांडवों की सेना भी खड़ी है। सारी सेना के बीच ज्ञान किसको दिया गया, डायरेक्ट सुनाया किसको, अर्जुन को। एक को क्यों सुनाया है? जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए भी कहा, क्या कहा, मैं तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। क्या वास्तव में बात किससे की जाती है, बात उससे की जाती है जो काम को पूरा करे। और जो है ही बच्चा बुद्धि, बात तो समझता ही नहीं, तो काम क्या पूरा करेगा। तो बताया कि अर्जुन को ही स्पेशल ज्ञान दिया, अर्जुन के रथ में बैठ के ज्ञान दिया। अब रथ कोई स्थूल तो है नहीं क्या, शास्त्रों में तो ये भी तो बताया, शरीरम रथम विद्ये इंद्रियाणि हयान्याहु। क्या
शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। तो क्या समझे? वो रथ जो है वो अर्जुन का रथ है, अर्जुन का शरीर है, बताया ना। उस ब्रह्मा के मुख से निकली जो वेदवाणी कही जाती है, विद माने जानना, वेदवाणी माने जानकारी देने वाली वाणी, सच्चाई की। उस वेदवाणी को सुना तो सुनाई तो गई, सुनाने वालों ने सुनाई, सुनने वालों ने सुनी, लेकिन समझा किसी ने नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग में देखा जाता है कि आज वेदवाणी को कोई पढ़ता है, वेदों की ऋचाओं को कोई पढ़ता है, सुनता है? न सुनता है, न पढ़ता है, न पढ़ाता है, न सुनाता है। क्यों? बात सुनी गई, लेकिन उसकी गहराई को समझा किसी ने नहीं। जो कहते हैं कै समझे कवि, कै समझे रवि। या तो रवि माने ज्ञान सूर्य भगवान ही उतर आए तो उस वाणी की गहराई को समझा सकता है, सुप्रीम टीचर के रूप में, जिससे बड़ा टीचर कोई होता ही नहीं। या तो ज्ञान सूर्य बता सकता है, या तो वो कवि उतर आए, पहचान लिया जाए। जो कहते हैं व्यास प्रसादात्, गीता के श्लोक में लिखा है, व्यास के प्रसाद से, प्रसन्नता से ये ज्ञान विस्तार को पाया, गीता ज्ञान मिला। तो और ये भी कहते हैं वेद व्यास, माने वेद किसने लिखे? व्यास ने लिखे। तो वो दाढ़ी मूछ वाला व्यास, जो मनुष्य रूप में कोई ऊंचे से ऊंचा कवि हुआ, उसने जो भी सुनाया या बाद में उसे लिखा गया, वो कभी तो बाद में रहा नहीं, क्योंकि मनुष्य सब जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं। तो उस गीता ज्ञान का, उस वेदवाणी का सही इंटरप्रिटेशन
सही व्याख्या कौन करेगा? जो सबकी समझ में आए। 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र उसे इनकार न कर सके। ऐसी व्याख्या कोई कर सकता है? सिवाय ज्ञान सूर्य भगवान के, अथवा वो पुराने थे पुराने कवि व्यास के। ब्रह्म वाक्य इसके पहले जो क्लिप चला VCD 2356 2356 का था, समझाने में ज्ञानियों में भी सर्वोत्तम। अभी अगला पॉइंट जो अभी चल रहा है VCD 2403 2403, 1 घंटा 45 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सर्वोत्तम वाणी को तेरी हित कामना से कहूंगा, क्योंकि सारे ही सृष्टि रूप की भलाई तेरे बीज रूप से है। ब्रह्म वाक्य मुरली में कि मैं जब आता हूं तो जब सारी दुनिया दलदल में डूब जाती है तो चोटी पकड़ करके खींचता हूं। क्या क्या पकड़ के? कान पकड़ के नहीं। जो सुनने सुनाने वाला बड़ा काम दिखाया जाता है। क्या मुसलमानों में कहानियां बनी हुई हैं, तो उनमें एक ऐसा भी पार्टधारी है जो बड़े बड़े कान वाला दिखाया जाता है। अपने यहाँ बाबा ने वो कह दिया महारथी, हाथी रूपी हाथी जैसा महारथी। गणेश को कैसा दिखाते हैं? बड़े कान वाला। तो बड़े कान का मतलब यह है ज्यादा सुनता भी है और ज्यादा सुनाता भी है। कौन सी आत्मा है जो ज्यादा सुनती भी है सुनाती भी है? ब्रह्मा वाली आत्मा। उसको पकड़ करके नहीं सारी सृष्टि को ऊपर उठाता, 5 विकारों के दलदल में से ऊपर नहीं उठाता। किसको उठाता? चोटी। तो जो ब्राह्मण चोटी है उस चोटी को पकड़ करके खींचता है। कैसे खींचता है? ज्ञान की डोर से। ज्ञान की डोर से उसमें गांठ बांधी और उसमें शिवलिंग बना याद और खींचा तो सारी सृष्टि खींची। सृष्टि रूपी विराट पुरुष खींच के ऊपर आ जाता है, उबर जाता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति को पा जाता है। तो वही बीज है जो सारी सृष्टि के उत्थान का भी कारण है। इस तरह से 10वें अध्याय के पहले श्लोक का अर्थ हमने समझा, जिसमें ये बात बताई हुई है कि खास अर्जुन को ही भगवान ये ज्ञान क्यों देते हैं। तो अर्जुन अर्थात सृष्टि बीज, उनके उद्धार से ही सारी सृष्टि का उद्धार होता है। जो बताया ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की डोरी से उनको खींचा जाता है और वो विराट पुरुष जो बनता है, तो उनको पहले खींचने से उनके आधार से सारी सृष्टि जो है उसका भी उद्धार होता है। उद्धार मतलब मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति होना। और अभी आज के श्लोक की रिवीजन करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज का श्लोक
11वें अध्याय का 46, अध्याय 11 का 46 श्लोक है। किरीटिनम गदिनं चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्लोक फिर से। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्थात संपन्न होने वाले विश्व नवनिर्माण की जिम्मेवारी के ताजधारी, संकल्प में दृढ़ता रूपी गदाधारी, महादेव द्वारा बुद्धि रूपी हाथ में 84 जन्मों के चक्रधारी, आपको उसी रूप में देखने का मैं इच्छुक हूँ। हे विराट विश्व मूर्ति, हे चतुर्मुखी ब्रह्मा की 1000 सहयोगी भुजाओं वाले चतुर्भुज रूप में उसी साकारी सुमधुर विष्णु रूप में फिर से पूर्व जैसे फिर से हो जाइए। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि जो शुरुआत में सौम्य रूप देखा विराट रूप का, उसे फिर से दिखाने के लिए अर्जुन ने बताया है, और उस सौम्य रूप जो है उसके लिए बताया ताज गदा चक्र धारण किया हुआ रूप, और साथ ही में 1000 सहयोगी जो मुख्य रूप से भगवान के कार्य में मददगार बनती। और इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। ऐश्वर्यवान रूप दिखाने के लिए तीसरा श्लोक 11वें अध्याय का, और 17वें श्लोक में आज के श्लोक की तरह ही विष्णु का वो रूप श्रृंगारित रूप जो है ताज गदा चक्र धारण किया हुआ तेज के पुंज वाला वो रूप वर्णित किया हुआ है। और इस तरह से आज के क्लास में 10वें अध्याय के पहले श्लोक की रिवीजन और 11वें अध्याय का 46वां श्लोक हमने समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।